हमें पता है कि ये जो करंट एरा है वो डिजिटलाइजेशन का है, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन से बहुत से एरिया में फ़ायदे भी हुए हैं और कुछ एरिया में चैलेंजेस भी आए हैं। वैसा ही एक चैलेंज किधर आया है, टैक्सेशन सिस्टम में, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं कि पहले जो कंपनियां होती थी तो ब्रिक एंड मोर्टार टाइप की होती थी, यानी आपका सारा जो हेडक्वार्टर है या कंपनी का ऑपरेशन है, कंपनी का हेडक्वार्टर है, सब आपका इंडिया में है, यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं और यहीं से आप सबको सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपकी मान लीजिए एक कंपनी है अमेजन, ठीक है, फेसबुक, अब ये क्या कर रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर कहीं पे है और ये ऑल ओवर ग्लोब, ठीक है, ऑल ओवर दुनिया में पूरे ये सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं डिजिटल सेवा के माध्यम से, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है ना कि इससे चैलेंज उत्पन्न हो रहा है कि उनकी जो प्रॉफिट हो रहा है, उनकी जो कमाई हो रही है, उस पर टैक्स कौन लगाएगा, ठीक है, उस पर टैक्स कौन सा देश लगाएगा, इसको लेके चैलेंज क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे उसी में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, ये कंपनियां यूज़ करती हैं। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, ये एक टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी है, ठीक है, यानी टैक्स मतलब कर, अवॉइडेंस मतलब बचाना, तो टैक्स बचाने की एक रणनीति है, ठीक है, जिसको एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनी जो कई देशों में काम कर रही है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये कई देशों में काम करती हैं, तो एमएनसीज बीईपीएस का इस्तेमाल करके अपने टैक्स बर्डन को कम कर देती हैं, ठीक है, और इसके लिए वो जो गैप्स हैं इंटरनेशनल टैक्सेस रूल में उसका इस्तेमाल करती हैं। हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया है तो वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 22%, ठीक है, और मॉरिशस है वहाँ पे टैक्स कितना है 0%। यानी अगर कोई कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ कमा रही है, 100 रुपये का प्रॉफिट इंडिया में कमा रही है, तो उसको कितना परसेंट का कितना रुपये देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में 22 रुपये। वही कंपनी अगर मॉरिशस में 100 रुपये कमा रही है तो उसे कितना देना पड़ेगा 0 रुपीज़। तो अब ये एमएनसीज क्या करती हैं, जो अपनी अकाउंटिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करती हैं, इनोवेटिव अकाउंटिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करती हैं और अपने प्रॉफिट को, ठीक है, हाई टैक्स जुरिसडिक्शन मतलब ऐसा देश जहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगता है वहाँ से शिफ्ट कर देती हैं लो टैक्स जुरिसडिक्शन में, ठीक है, यानी इंडिया में कम प्रॉफिट दिखाएंगी और मॉरिशस में ज़्यादा दिखा देंगे, ठीक है, यानी प्रॉफिट की शिफ्टिंग कर दे रहे हैं। अब जब प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं तो इंडिया में जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बेस इरोजन, ठीक है, यानी बीईपीएस क्या है, बीईपीएस के माध्यम से कंपनियां जो हैं, एमएनसीज जो हैं, वो टैक्स में अपने टैक्स का बचाव करती हैं। अब इससे नुकसान क्या है, अब इससे भारत जैसे देश को क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, ठीक है, और टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस जैसे कंट्रीज हैं उनका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इंडिया को, तो ऐसे कई देशों को जब नुकसान हो रहा था तो उन्होंने कुछ उपाय निकाले। तो ऐसे ही अब एक अलग कॉन्सेप्ट इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, तो 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया ने। ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और इसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये जो है नॉन रेसिडेंट डिजिटल कंपनीज, यानी ऐसी कंपनी जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, यानी कहीं और रेसिडेंट है बट इंडिया में ऑपरेट कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट डिजिटल कंपनीज जो प्रॉफिट कमा रही हैं, ठीक है, उन पे टैक्स लगाई थी, भारत ने लगाया है, ठीक है। और कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे लगा हुआ है, तो पहला ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जैसे गूगल है, तो गूगल इंडिया में बेस्ड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारे कई बिजनेसेस जो हैं वो गूगल का यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट प्रचार करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज, जैसे अमेजन है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है लेकिन इंडिया में सर्विसेज दे रही है। तो ऐसे सर्विसेज पे, यानी ध्यान दीजिएगा सिर्फ सर्विसेज पे, ठीक है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस, डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडिया ने क्या लगाया है, इक्वलाइजेशन लेवी। तो जो एडवर्टाइजमेंट था उस पर 6% लगाया था 2016 में, और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे 2020 में लगाया था 2%। ई कॉमर्स, ये इसको अमेजन टैक्स भी बोलते हैं। अब न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि 1 अगस्त 2024 को जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और क्यों ख़त्म किया गया है, क्योंकि OECD पिलर 1 की वजह से। इसको अभी हम आगे देखेंगे। फिर है फाइनेंस बिल 2025-26 जो इस बार आया है, इसकी वजह से इक्वलाइजेशन लेवी को ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से, यानी अब इंडिया जो है ये इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसका रीज़न है OECD 2 पिलर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसको ये कहाँ से आया है, ये आया है इस वाले से, OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो जो भी हमने नीचे देखा था कि ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग,
जब कई देशों को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो सबने मिलकर इसको सोल्यूशन खोजा। तो इसको सोल्यूशन खोजने के लिए हमें पता है इकोनॉमिक एंगल से दो इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, एक है G20 और एक है OECD। तो ये दोनों मिलके OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग लेके आए। इसी के तहत हमने OECD 2 पिलर सोल्यूशन निकाला है। इसके तहत 2 स्टेप लेंगे। पहला, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्सेस का सुधार करेंगे ताकि जो डिजिटलाइजेशन की, इसका ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो ये टैक्सेस के चैलेंजेज आ रहे हैं इनको एड्रेस करना है, ठीक है। 2 पिलर सोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म करना है ताकि डिजिटलाइजेशन से जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसे निपटा जा सके। और इसके 2 पिलर हैं। तो पहला है री एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट ऑन MNCs टू मार्केट जुरिस्डिक्शन। तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि जो ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये गूगल के लिए क्या था, मार्केट जुरिस्डिक्शन था, ठीक है। बट ये क्या कर रहे थे, ये यहाँ से अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देते किसी और देश में, ठीक है। तो हम अब एक मैकेनिज्म बनाएंगे कि कैसे इसको रीएलोकेट किया जाए, ठीक है, कैसे रीएलोकेट किया जाए कि ये इंश्योर सके कि कंपनी जो है टैक्सेस अपने मार्केट जुरिस्डिक्शन में पे करे, मतलब जितना वो कमा रही है, जितना बड़ा मार्केट है उतना टैक्स वहाँ पे करें, ठीक है। तो इसके लिए ये 1 पिलर, फर्स्ट पिलर में इसके लिए काम होगा। और सेकंड है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, और ये इंश्योर किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में लगभग कितना मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स हो, 15%। जैसे हम देखे थे कि यहाँ 22% है, मॉरिशस में 0% है। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन लग गया था, सभी जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने अपने यहाँ मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना शुरू करके, ठीक है, 0 तक चले गए थे ताकि कंपनियाँ जो हैं उनके यहाँ पे आएँ और निवेश करें, ठीक है। तो इससे टैक्स हेवन की समस्या आ रही थी, तो इसको अब सॉल्व करके क्या ले आया गया है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। इससे टैक्स हेवन वाली समस्या खत्म होगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रखना है, इक्वलाइजेशन लेवी, OECD 2 पिलर सॉल्यूशन, OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग या BEPS, ठीक है। ये सब किस चीज़ों से संबंधित है, तो ये सब संबंधित है डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण जो टैक्सेस में चैलेंज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए।